नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुंधरा दीप न्यूज़ और मैं हूं भरत शाह। जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम लोगों ने नई शुरुआत पॉडकास्ट स्टूडियो के साथ की है और हमारे साथ पहली बार लाइव करने के लिए रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा जी मौजूद हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें आज का जो माहौल है रुद्रपुर में, खासकर काशीपुर बाईपास से अतिक्रमण हटाने के बाद माहौल एक तरफ से गरमाया हुआ है, सियासत तेज हो चुकी है और इस पूरे प्रकरण को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने आरोप लगाया है कि अभी तक जब काशीपुर बाईपास का जो सड़क निर्माण हो रहा है उसका टेंडर ही नहीं हुआ है, पैसा स्वीकृति नहीं हुआ है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग काशीपुर बाईपास में अतिक्रमण क्यों हटा रहा है। बड़ा सवाल है, इसलिए हमें इस पूरे सवाल का जवाब मेयर साहब से ही लेना है, क्योंकि मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि काशीपुर बाईपास को लगातार सौंदर्यीकरण के नाम पर ठगा सा जा रहा था, चाहे आपकी पार्टी के नेता हों, विधायक हों, आपके द्वारा भी कहा गया था कि जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हालांकि अब शुरुआत हो चुकी है इस पूरे मामले में। जो विधायक हैं शिव जी, उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण आज से हटाया जाएगा और आज तोड़ भी दिया गया, लेकिन तोड़ने के साथ ही इस पर सियासत गरमा चुकी है। जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी हुई है। उनका साफ तौर से आरोप है कि बिना टेंडर के आपके द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अभी तक सड़क निर्माण होना ही नहीं, ये भी भविष्य के आधार पे है। क्या कहेंगे आप? भरत भाई, पहले तो मैं बधाई दूंगा वसुंधरा दीप को कि जिन्होंने एक नया सेटअप बनाया है और आपने डिजिटल जो शुरुआत की थी वो आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो मैं पूरी वसुंधरा दीप की टीम को बधाई देता हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, काशीपुर बाईपास हो या अन्य कोई भी विषय हो, क्योंकि कांग्रेस ने कभी कोई काम तो किया नहीं है और कांग्रेस के लोग, उनके बड़े बड़े नेता अभी पीछे भी ड्रेनेज पे भी आरोप लगा रहे थे कि ये क्या है, क्या होगा, नहीं होगा, कागजों में होते हैं काम। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये जो काशीपुर बाईपास है, ये 15 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुआ है, इसका ऑलरेडी टेंडर लग चुका है और उसमें कम से कम 5 या 6 पार्टियों ने बिड में पार्टिसिपेट भी कर रखा है। तो एक तो ये उनकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी, जिन लोगों को जानकारी नहीं है। एससी लेवल पे टेंडर लगा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने इसकी स्वीकृति पहले ही दे दी थी, इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी और जिसको हम सब लोगों ने मीडिया के अंदर भी देखा था। अभी ये कभी 75 फीट पे इसका बनने का था, लेकिन बाद में लोगों के ज़्यादा नुकसान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी से बात करके हमने इसे 60 फीट कराया था और आज ये 60 फीट पर सुंदर दोनों तरफ 30-30 फीट का सुंदर रोड बनेगा। इसमें एक फुटपाथ भी बनेगा दोनों और नाला भी बनेगा, बीच में डिवाइडर भी होगा, सुंदर लाइटें भी लगेंगी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी की घोषणा में ये काम हो रहा है और इस काम को जनता को हम समर्पित कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी का भी योगदान है, हमारे लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी का भी योगदान है, हमारे पूर्व के जो मेयर्स हैं उनका भी योगदान है और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में शहर को नई नई चीज़ें देने का हम काम कर रहे हैं। अब क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा उनका काम है विरोध करना, चीज़ों के लिए गुमराह करना, और जब काम होता है तो उस काम के अंदर खलल डालना और झूठी चीज़ों को प्रेजेंट करना, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेता चाहे वो राहुल गांधी हो, वो भी झूठ को सच बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसा भरत भाई कहीं नहीं है, काम हो रहा है, विधिवत काम चल रहा है। हमने सिर्फ जो नगर निगम की दुकानें हैं उनको अभी पुनर्स्थापित करने के लिए हमने उनके लिए जगह चिन्हित कर ली है, उनको छोड़ के बाकी जितना अतिक्रमण है सारा हट रहा है और उस सारे बिजली के खंभे वगैरह शिफ्ट हो चुके हैं, यूटिलिटी शिफ्ट हो चुकी हैं, तो प्रॉपर काम चल रहा है और ठेकेदार भी चिन्हित हो जाएगा और उन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। मेरे साहब, जिस तरह से शुरुआत हुई शायद थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ है। काम 1500 करोड़ का है या 15 करोड़ का है? नहीं, 15 करोड़ 15 करोड़ का है वो, क्योंकि आपने 1500 करोड़ सॉरी तो 15 करोड़ का काम है और ये होगा और पूरा उसके एस्टीमेट डीपीआर वगैरह बन चुके हैं और टेंडर लग चुका है। तो किस तरह के ये आरोप हैं कि पैसा स्वीकृत हुआ नहीं? और मैंने कहा ना कि इनके बड़े बड़े नेता, अभी पीछे भी एक इनके बड़े नेता जो अभी नए नए इनके नेता बने हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो ड्रेनेज प्लान है ये सब हवा में है, कुछ नहीं है। तो मैं इन लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, कल इनको कन्फ्यूजन ना हो, तो ड्रेनेज प्लान का भी टेंडर लग चुका है, जिसमें बिना जीएसटी के 391 करोड़ रुपये रुद्रपुर का है, सितारगंज का है, खटीमा का है और काशीपुर का है, क्योंकि कांग्रेस सरकारों में कभी पैसे आए नहीं।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। आज तक किसी ने सोचा था कि रुद्रपुर का ड्रेनेज प्लान आएगा, और देखिए कि हमें 1 जोन का पैसा मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, पूरे शहर का पैसा दो, तो पूरे शहर के लिए सौगात मिली है। पूरे शहर का काम होगा, पूरे शहर का ड्रेनेज का सिस्टम बनेगा, 61 नए ड्रेन बनेंगे। तो ये जो ड्रेन बनेंगे कहीं ना कहीं शहर को एक नई दिशा देंगे। शहर आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं त्रिशूल चौक से लेके डमरू चौक तक, डमरू चौक से लेके फिर अटरिया चौक तक ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। उस पर भी अभी 16.5 करोड़ रुपये मैंने प्राधिकरण से और मांगा है, पीछे 38 करोड़ रुपये उन्होंने दिया है। हम दोनों तरफ नाला बनाएंगे, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाएंगे ताकि आराम से लोग टहल सकें उसके ऊपर, ऐसे ही बाईपास पे भी टहल सकेंगे। यानी रुद्रपुर एक नए लुक में दिखने वाला है। यहाँ त्रिशूल लग गया है, अभी डमरू लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं शहर का ड्रेनेज प्लान भी आ जाएगा। तो सारी चीज़ों के साथ शहर निखर के आएगा। उधर गंगापुर रोड का चौड़ीकरण है, उधर भूरा रानी रोड का चौड़ीकरण है, हमारा जो अटरिया है, अटरिया चौक से नई सड़क आपके इंदिरा कॉलोनी के लिए निकलने वाली है। तो आज तक इतने जनप्रतिनिधि रहे हैं तो उन्होंने शायद इतना विचार नहीं लाया शहर के लिए कि आज जो शहर के अंदर जाम की समस्या होती है, पब्लिक इतने आ गए, इतने लोग आ गए। हमारे यहाँ डेली 50,000 लोग शहर में बाहर से आते हैं, चाहे वो सिडकुल में नौकरी के नाम पे, चाहे वो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो जिला अस्पताल के अंदर दवाई लेने के लिए, अभी एम्स बनने वाला है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का विशेष निर्देश है कि ये रुद्रपुर व्यवस्थित शहर बने, स्मार्ट शहर बने, यातायात प्रॉपर सुचारू हो। तो उन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें उनके आगे रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत स्वीकृति करते हैं। विकास जी, हालांकि आपके बहुत प्लान है, इसी तरह से विधायक शिवराज जी के भी काफ़ी प्लान रहे, वो भी धरातल पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके भी दावे काफ़ी रहते हैं। आपके द्वारा भी कई कार्यक्रमों की, कई विकास कार्यों की घोषणाएं की गई हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर हम पुरानी रोड की बात करें या गंगापुर रोड की बात करें, तो कब तक ये धरातल पे आएंगे? जनता इनका कब सुख ले पाएगी? हमारी 14 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी घोषणाएं की थी। उसके बाद तुरंत हमने इनके एस्टीमेट बनाए हैं, इनके डिपार्टमेंटल, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एक घोषणा गई है, मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा की है। और नीलकंठ कॉरिडोर का भी काम है, वो पर्यटन विभाग को गया है। और आज भी मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी, कुछ ऑब्जेक्शन लग के अभी कुछ रेट्स के इशू हैं, उसकी वजह से अभी कुछ एस्टीमेट जो था वो गंगापुर रोड का वापस आया है। तो आज ही एक्शन साहब ने मुझे कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोसेस हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे विभाग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनका भी साथ चाहिए हमें। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ रुद्रपुर की जनता को आज आपके चैनल पर बैठकर कि इस 2027 के चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो गंगापुर रोड हो, चाहे भूरा रानी रोड हो, चाहे वो हमारी नई अटरिया से इंदिरा कॉलोनी रोड हो, चाहे हमारा कॉरिडोर हो, इन सब का शिलान्यास करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम करते हैं, और तीसरी बार फिर धामी जी की सरकार बनेगी और हम इनका लोकार्पण भी करेंगे। विकास जी, नैनीताल रोड को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है, बरसात में काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, अभी जो रोड है वो एक तरफ तो आप देखते हैं तो 8 लेन प्रॉपर चलने लायक है, एक तरफ अभी 4 लेन है, उसको भी हम 8 लेन कर रहे हैं अभी, क्योंकि अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से बिटुमिन के रेट्स में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। और जो चीज़ पहले शायद 40-45 रुपए की आती थी, अब 100 से भी ऊपर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दिक्कत है उसको बनाने में, और कहीं ना कहीं बजट का इशू होता है उससे। और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में बरसातें भी नॉर्मल हो जाएंगी और ये काम भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमने प्राधिकरण से ड्रेनेज के लिए 16.5 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, जो कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी ने हमें स्वीकृति दी है, तो उसके बाद तो वो दोनों बड़े नाले भी बनने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे शहर का लाभ होगा और धरातल पे दिखेंगी चीज़ें। और हमारे डमरू है, उसका भी डमरू जो हमारा है वो बन रहा है, वो भी बहुत जल्दी यहाँ के स्थापित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डमरू त्रिशूल चौक, त्रिशूल हमारा पहले ही चल रहा है। डमरू जो डीडी चौक है वो भी हमारा डमरू लग रहा है। महादेव शिव की 51 फुट की मूर्ति लगनी है, उसका भी हमारा काम चल रहा है। तीनों मंदिरों को जोड़ने का भी काम हमारा चल रहा है। और अभी हम एक डिजिटल लाइब्रेरी देने जा रहे हैं बच्चों को, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था। माननीय जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी ने हमें जगह उपलब्ध करा दी है, जहाँ पहले रजिस्ट्री होती थी खेड़े के अंदर,
वो जगह हमें मिल गई है और वहाँ पे बहुत सुंदर हमारा डीपीआर और ड्राइंग बन गया है, उस पर काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी ये लाइब्रेरी भी हम जनता को समर्पित करने वाले हैं। और जो दुकानें बाईपास से उठने वाली हैं उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें 2 एकड़ जगह लगभग इंडियन गैस एजेंसी की मिलने जा रही है, जिसके लिए आज जिलाधिकारी महोदय श्री नितिन भदौरिया जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। उसमें यहाँ के सीडीओ देवेश जी, यहाँ के एसडीएम मनीष जी, यहाँ के एडीएम पंकज उपाध्याय जी, तहसीलदार दिनेश जी और नगर निगम की टीम ने एक सर्वे भी किया है कि इस इंडियन गैस एजेंसी को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने खानपुर में एक जगह देखी है, एक गंगापुर रोड पे जगह देखी है, तो उस पर भी हमारा विचार चल रहा है। फुलसुंगा में एक जगह देखी है, तो कहाँ इनको शिफ्ट करना है तो एक प्रॉपर डीपीआर बना के हम मल्टी कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे, जिससे बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो दुकानें हट रही उन्हें वहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और नगर निगम की एक आय शुरू हो जाएगी। बाहर उसमें फूड कोर्ट बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने उसमें सहमति दी है। और इवन इस शहर के लिए उनका अपना विजन है माननीय धामी जी का कि उन्होंने इस शहर में लंबे समय तक राजनीति की है। कहीं ना कहीं वो गली मोहल्ले सबको जानते हैं, भरत भाई आप भी जानते हो, और उनकी इच्छा है कि ये मॉडल शहर बने। तो इसलिए हमारे जो भी प्रस्ताव हैं सीएम साहब खुद हमसे पूछते हैं और उन चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर वो बजट दे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि लोगों को लगता है कि इतने बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं और कैसे हो जाते हैं, अब आपके सामने हैं। और सारे चौराहे खुलने वाले हैं, चारों लेफ्ट हम इनके चौड़े करने वाले हैं। अभी गांधी पार्क का कोना भी पीछे हो जाएगा। गांधी पार्क का निर्माण शुरू हो गया, 3 बड़े पार्क हमने शहर को दे दिए। आज तक लोगों ने पार्क में खाली राजनीति की, आज उसका नाम भी श्री राम पार्क हो गया, भगवान श्री राम के नाम से। और 5.5 करोड़ रुपए से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रजत जयंती पार्क ट्रांजिट कैंप में चल रहा है, वहाँ भी कुछ विरोधियों ने उसका भी विरोध करने की कोशिश की। जिन लोगों को राजनीतिक रूप से डर लगता है, जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, उन लोगों ने उसका भी विरोध किया। तो 1,70 लाख से हमारा ट्रांजिट कैंप का रजत जयंती पार्क बन रहा है, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी उत्तरायणी का काम शुरू होने वाला, उत्तरायणी पार्क ट्रांजिट कैंप में हमारा जहाँ कलेक्टेड ऑफिस है विकास भवन वहाँ बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये शहर को 3 बड़े बड़े पार्क हमने इन 1.5 साल में देने का काम किया है। विकास जी, बड़ी उपलब्धियां आपके इस 1.5 साल के कार्यकाल में लगातार देखने को मिल रही हैं। रुद्रपुर वासियों को उसका लाभ भी मिलेगा। फिर हम आते हैं काशीपुर बाईपास पे, क्योंकि आज का मुद्दा काशीपुर बाईपास ही है। काशीपुर अगर बाईपास की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को लेकर एक समाज सेवी संगठन कोर्ट में भी गया। उनका साफ तौर से कहना है कि जो नियमानुसार मास्टर प्लान है तो 75 फुट है, तो 75 फुट के अंतर्गत ही बनना चाहिए। इस चीज़ को लेकर भी एक कोर्ट में लड़ाई चल रही है। तो कहते तो 60 फुट आप लोग ले रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री जी से बात भी करी है, क्या आने वाले समय में व्यापारियों को इसका नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आने वाली है, क्योंकि तत्कालीन जिन भी हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने अब कोर्ट में गए थे, तो यहाँ से जब सरकार से उस रोड के बारे में जब नक्शा मांगा गया तो यहाँ के जो अधिकारी होंगे उस समय तत्कालीन उन्होंने इसका जो 75 फीट का जो इसका मैप था वो उन्होंने कोर्ट में शायद प्रेजेंट किया होगा। तो जिस वजह से उन्हें लगता था कि 75 फीट रोड बननी चाहिए। ठीक है, उनकी लड़ाई सही थी कि अतिक्रमण हटना चाहिए और वो अतिक्रमण हट भी रहा है और रोड भी चौड़ी हो रही है। लेकिन व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए मैं जब मेयर बना तो उससे कई सारे व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा था, कईयों की पूरी दुकानें जा रही थी। तो कम से कम 15 फीट कम होने से बहुत सारे व्यापारियों को राहत मिल गई है। और तो माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने तत्कालीन हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी से कहा कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करें। तो हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी ने बैठक करके बाकायदा सारे पहलुओं को देखते हुए हमारे उस प्रोजेक्ट को 75 से 60 फीट किया और 60 फीट पर हमारी सहमति बन गई है। और अब जो नया मास्टर प्लान बन रहा है भरत भाई, तो वो 60 फीट ही उसमें रोड ली गई है। यानी जो सरकार के आंकड़े हैं, जो पुराना मास्टर प्लान है वो अभी लागू नहीं हुआ है, तो नया जब लागू होगा उसमें अब 60 फीट ही रहने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि कोर्ट में कोई आवश्यकता पड़ेगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय न्यायालय को हम सारे जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएंगे। तो व्यापारियों को मुझे लगता है कि अब ये बात पुरानी होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो आज आप देखेंगे तो 60 फीट पे निशान लगे हैं। हमारी यूटिलिटी जो शिफ्ट हुई है वो 60 फीट पे ही शिफ्ट हुई है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है और 60 फीट ही अब रहने वाला है। विकास जी, एक सबसे बड़ी बात आती है कि काशीपुर बाईपास में लगातार राजनीति होती रही। किसी नेता ने उसको बनाने का प्रयास किया तो किसी भी नेता ने उसको तोड़ने का प्रयास किया, तो इस तरह के आरोप लगते ही रहे हैं।
हालांकि अगर हम उसमें बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि जो प्रभावित नगर निगम की जो दुकानें, उन लोगों को भी आप मल्टीप्लेक्स में दुकानें देंगे, और खासकर एक सवाल ये भी उठा कि त्यौहार सीजन आने वाला है, राखी का त्यौहार आने वाला, इस समय ही पीडब्ल्यूडी को या आपकी सरकार को अतिक्रमण हटाने की क्यों सोची? देखिए कि अब क्योंकि ये टेंडर हो चुका है, पैसा जारी हो चुका है और त्यौहार आते रहेंगे, त्यौहार जाते रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट का काम भी ज़रूरी है और डेवलपमेंट भी होना चाहिए शहर का, और इसीलिए हमने उन नगर निगम की दुकानों को भी अभी रोकने का काम किया है। उसके अलावा जो बाकी दुकानदार हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उन्होंने जो सड़क पे सामान रखा है वही हटाना है। तो इसमें फिजूल की नेतागिरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग इसमें कूद के आ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं कि पानी भर रहा है तब भी धरना देंगे, और नाला बन रहा है तो तब भी धरना देंगे, यानी नाला बनने नहीं देंगे, पानी भरेगा तो फिर धरना देंगे। तो ऐसे लोगों को सब जानते हैं कि जिन्होंने कभी राजनीति के नाम पे खाली इसी टाइप से वो चलते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको कोई शहर में पूछता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मान्यता भी नहीं है। आज कांग्रेस की क्या स्थिति आप जानते हैं, आज देश के अंदर उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं। आज क्षेत्रीय दल उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। आज क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं राज्यों में, लेकिन उनकी नहीं है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तो माननीय धामी जी के आगे कोई नेता इनका टिक नहीं पा रहा है। हरीश रावत जी रिटायर होने की तरफ हैं और बाकी नेता इनके अपने आप लड़ाई झगड़ों में ही रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी नेता अपने हिसाब से चल रहे हैं, और आप देखते हैं लगातार जिस प्रकार से धामी जी खेल रहे हैं, धामी जी काम कर रहे हैं, धामी जी की वर्किंग है, तो इतनी वर्किंग किसी नेता की नहीं है। और मुझे लगता है कि धामी जी के नेतृत्व में आज हमने लोकसभा भी जीता है, हमने निकाय भी जीता है, हमने यहाँ पर पंचायत चुनाव भी जीता है। तो कहीं ना कहीं सारा कुछ माहौल पॉजिटिव है, और कांग्रेस के लोग खाली बयानबाजी करते रहेंगे, उससे कुछ होना नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, त्योहारों के लिए भी हम तैयार हैं, और ये सबको पता था कि 60 फीट होना है, और ऑलमोस्ट दुकानदारों ने अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, हम त्यौहार में किसी को बेघर नहीं कर रहे हैं, हम त्यौहार में किसी की दुकान नहीं हटा रहे हैं। जो सड़क पे फर्श है, जिसने टीन शेड आगे लगा रखा है, जनरेटर रखे हैं, उनको हटा रहे हैं। तो आप जाके आज आपका चैनल वहाँ अगर होगा तो मैं नहीं समझता कि किसी दुकानदार की दुकान तोड़ी गई होगी। वो हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने आग्रह कर दिया था कि किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं होने दीजिएगा। आप रोडवेज की बात करेंगे तो रोडवेज की दुकानें हटने से पहले हमने उनके लिए जगह तलाश ली है, जेसी स्कूल के बगल में उनको शिफ्ट करने वाले हैं। तो हम पुनर्स्थापित करके ही किसी को हटाएंगे। हम ये बारे को अहित नहीं होने ये धामी जी की सरकार है, और धामी जी की सरकार में चाहे किसान हो, व्यापारी हो, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, किसी का हित नहीं होगा। ये जन जन की सरकार है, ये धामी जी की सरकार है, धामी जी का शहर है, ये यहाँ का एक एक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो इसलिए धामी जी जब खुद इस शहर में हैं और वो वहाँ बैठ के भी शहर की चिंता कर रहे हैं, तो उन्होंने ही ये जगह 2 एकड़ दी है। तो आज मैं तो कहूँगा कि वसुंधरा दीप इस चीज़ को भी दिखाए जाके कि किसी दुकानदार का व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ऑलमोस्ट वही जिसने सड़क पर जनरेटर रख दिया है, शेड बना दिया, तो उनको आग्रह किया गया है विकास जी कि इनको हटाया जाए। विकास जी, अगर हम रुद्रपुर की बात करें, रुद्रपुर में हमेशा हिंदुत्व की राजनीति होती रही है। हिंदुत्व नेता के रूप में अगर हम बात करें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की, उनकी भी छवि उभरी, अपने आप को हिंदूवादी नेता के रूप में उन्होंने यहाँ पर सबके सामने प्रसिद्ध हुए। वहीं हम बात करें विधायक शिव अरोड़ा जी हैं, वो भी लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे। और आप वहीं कहीं त्रिशूल चौक बना दे रहे हैं, कहीं आप डमरू चौक बनाने की कोशिश में है। आपने श्री गांधी पार्क के नाम को बदलकर श्री राम पार्क कर दिया। वहीं आप शिव कॉरिडोर बनाने के रूप में फिर नीलकंठ के उसमें आप काम कर रहे हैं। तो क्या है, क्या मानते हैं कि आप अपनी छवि क्या एक हिंदूवादी नेता के रूप में सबके सामने रखना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी तो छवि बचपन से ही मैं हिंदू हूँ, जन्म से हिंदू, जन्म से ब्राह्मण हूँ। मैं तो जो कर्म पहले करता था आज भी वही कर रहा हूँ। मैं तो बचपन से पूजा पाठ करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ नई चीज़ तो नहीं की है। लेकिन आप बताइए कि क्या सरकारी संपत्तियों पे किसी का कब्जा करना ठीक है? तो हम तो अपनी संपत्तियां वापस ले रहे हैं। आज 8 एकड़ जमीन अगर हमने ईदगाह से खाली कराई है, तो कहीं ना कहीं अब वहाँ मेरे प्राण मित्रों के घर बनने वाले हैं। मेरे उसके लिए 52 करोड़ की DPR चली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो बरसों से घर मांग रहे थे हमारे कर्मचारी, जो पूरे शहर को सुंदर रखते हैं, उनके लिए घर बनाने जा रहे हैं। आखिर 8 एकड़ जमीन इस शहर के अंदर कोई भी कैसे घेर सकता है? और हमने कम्युनिटी देख के ज़मीनें खाली नहीं कराई हैं।
आज हम इंदिरा चौक के चौराहे को खुला करने के लिए सीर गोटिया की बगल की दुकानें हटाने वाले हैं, तो क्या हमने बस अड्डे की दुकानें नहीं हटाई? अब वो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की दुकानें हट रही हैं, तो क्या बस अड्डे के आगे कौन लोग थे? हिंदू लोग थे, वहाँ भी हिंदू लोग हैं। अब किच्छा बाईपास पे भी, अब ये कांशीपुर बाईपास पे भी हिंदू लोग हैं। हम कोई छवि अपनी नहीं बदलना चाहते हैं। मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ और सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ऐसी राजनीति नहीं करता कि वोट लेने के लिए तो मैं हिंदू बन जाऊं और फिर वोट लेने के लिए मैं कलमा पढ़ूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं जो हूं वही हूं और मेरी छवि सब आप जानते हो। मतलब हिंदुत्व की राजनीति आप लगातार करते रहेंगे। हिंदू मत नहीं, मैं तो खासकर हिंदू हूं। देखिए, खासकर आरोप मैं- लगते हैं, जिस तरह से आपने खुद इस बात को बोल दिया कि एक पक्ष विशेष के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि उनका उत्पीड़न आपके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मैं अपने समाज की चिंता करूंगा, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस समाज ने मुझे वोट दिया है उसकी मैं चिंता करूंगा। मैं भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक हूं, उसको मैं लेके चलूंगा। मेयर तो आप हर पार्टी के हैं, हर व्यक्ति के हैं, हिंदू, मुस्लिम, मैं सिख, सड़क ईसाई, सबकी बना रहा सबके मेयर हूं। हैं। तो मैं क्या सीरगोटिया में सड़क नहीं बना रहा? क्या मैं खेड़ा में सड़क नहीं बना रहा? क्या मैं पहाड़गंज में सड़क नहीं बना रहा? क्या मैं सुभाष कॉलोनी में सड़क नहीं बना रहा? मैं सब जगह बना रहा हूं, क्योंकि मैंने शपथ ली है संविधान की। मैं काम सबके लिए कर रहा हूं, पानी सबको दे रहा हूं, बिजली सबको दे रहा हूं, सड़क सबको दे रहा हूं, पार्क सबको दे रहा हूं। लेकिन अब हमारे आराध्य भगवान श्री राम, हम उठते ही राम राम करते हैं, तो अब इतना बड़ा पार्क है शहर का, अब उस पार्क के अंदर भगवान श्री राम के नाम से अब लोग श्रद्धा से नाम लेंगे। आज जिस पार्क में बरसों बरस जुआरी बैठे रहते थे, नाम तो आपने चलो महात्मा गांधी जी का रख दिया, गांधी जी का सा सम्मान हम करते हैं और उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित रहेगी और उनका जो इतिहास है वो रहेगा वहाँ, उसको हम मिटाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्हें हमें आज़ादी दिलाई है। लेकिन अब आज की जो भावना है लोगों की, तो एक श्रद्धा है भगवान श्री राम के प्रति, बरसों बाद मंदिर बनाया है, तो उस पार्क का नाम हमने इसलिए बदल दिया है। अब जो जगह हमने खाली कराई है वहाँ हम सारे समाज को उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम एक इंटर कॉलेज बनाएंगे, उसमें मुस्लिम की बेटियां भी पढ़ेंगी, हिंदू की भी पढ़ेंगी। लेकिन 8 एकड़ जमीन एक ही कम्युनिटी इस्तेमाल कर रही थी। अब ये देवभूमि है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ देवभूमि के चिन्ह होने चाहिए। आज यहाँ आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, कैलाश मानसरोवर की यहाँ से यात्रा हो रही है, पूरे इंडिया के लोग यहाँ आते हैं। वो जो देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो उन्हें देवभूमि का स्वरूप दिखना चाहिए। आज हम एक भव्य द्वार बनाने वाले हैं, तो आते ही यहाँ पर क्या एक मजार दिखती थी, अब त्रिशूल दिखता है, तो कम से कम वो सर नवाते हैं और फोटो मजार में भी सर नवाते थे नहीं, तो मजार सड़क के ऊपर थी, त्रिशूल चौराहे के अंदर है। आप देखिए ना, अब सड़क ही नहीं खुल पाती, अगर वो मजार नहीं हटती वहां से तो कहाँ से आप लेफ्ट कट खोल सकते थे? आज अगर सीर गोटिया की मैं दुकानें नहीं हटाता हूं तो वहाँ कहाँ से आप कट निकाल सकते हैं? कोई दुर्घटना हो जाए तो आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। यहाँ के पुराने कप्तान साहब अपनी पत्नी को लेके नहीं पहुंच पा रहे थे हॉस्पिटल। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। ये चीज़ें अतिक्रमण चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, इसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। मैंने आपको हिंदुओं का भी तो बताया, हमने 2.5 एकड़ ज़मीन यहाँ खाली कराई है, शिवनगर में खाली कराई है, हमने कितने बड़े संघ के स्कूल से ज़मीन खाली कराई। मैं उस बात पे फिर आ रहा था, कहीं ना कहीं लोगों की एक सोच है, मैं इस बात पे मुझे वो हिंदूवादी चेहरा मान रहे हैं अब वो, लेकिन मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैंने किसी मुस्लिम का पर्सनल कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन हाँ, मैं वोट के लिए राजनीति नहीं करूंगा, वोट के लिए मैं भगवा नहीं डालूंगा, वोट के लिए मैं कलमा नहीं पढ़ने वाला हूं। जो हो वो दिखे, जो हूं मैं वही रहूंगा और मैं चाहता हूं मेरी संस्कृति लहरानी चाहिए, मेरा हिंदुत्व आगे आना चाहिए। आज हमारा शहर है, हम अपने शहर के अंदर हमने सुंदर गौशाला बनाई है, हम गौ माता हमारी माँ है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं और हमारी संस्कृति तो इतनी बड़ी है कि सबको अपनी पूजा करने का अधिकार देती है। 1.5 साल में मैंने किसी को अब उनकी पूजा करने से रोका हो, किसी के धार्मिक स्थल को। विकास जी, बात आ रही थी, अगर बात की जाए तो, क्योंकि बातें अब लंबी होती रहेंगी। ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए रोकने? देखिए, ईदगाह में हमने नमाज पढ़ने से नहीं रोका, लेकिन सरकारी भूमि पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आप ऐसे तो कल को दूसरी कम्युनिटी आ जाएगी कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, कोई और कम्युनिटी आ जाएगी हमें शिव चालीसा पढ़ना है, तो वो किस किस को हम जगह उपलब्ध कराएंगे? आप 8 एकड़ सरकारी भूमि पे नहीं पढ़ सकते नमाज, आप अपनी ईदगाह में पढ़िए। और कितनी शानदार नमाज पढ़ी गई, शांति से पढ़ी गई। आखिर ये कौन लोग हैं जो इसके अंदर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? और प्रॉपर लोगों ने नमाज पढ़ी, कोई शहर में ऐसा भी नहीं छूटा जिसने नमाज ना पढ़ी हो। तो आखिर ये कौन माहौल खराब करता है शहर का? जहाँ शहर के अंदर 25-30 हजार मुस्लिम लोग हैं
और उसके बाद बाकी हिंदू आबादी है, तो उनके लिए 8 एकड़ जमीन चाहिए, तो फिर इतने हिंदुओं के लिए कितनी जमीन चाहिए होगी? विकास जी, आपने अभी बात कही कि एक स्कूल का अधिग्रहण आपने किया, आरएसएस का स्कूल था, उस पर भी कभी काफ़ी सवाल उठे, क्या ऐसी जरूरत पड़ी? काफ़ी समय से स्कूल चल रहा था और आपके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, नगर निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। देखिए, कोई भी सरकारी भूमि होगी, चाहे वो कितना बड़ा होगा, उसे नगर निगम छोड़ने वाला नहीं है। और हम जो भी भूमि है वो सार्वजनिक उपयोग हो जाए, सबके काम आ जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और जनता स्कूल से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जनता स्कूल आज भी सुरक्षित है। लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जनता स्कूल को ले लिया गया है, लेकिन जनता स्कूल आप देखेंगे तो पूरी अपनी जगह पे आज भी स्थित है। मैं वहीं से पढ़ा हूँ। और जो बाकी जगह थी वो हमने नगर निगम में अपने कब्जे में ली है, तो वहाँ पे भी जो भी सार्वजनिक चीज़ें होंगी जनता के काम आएंगी। क्या प्लान कर रहे हैं वो, अगर बात की जाए? उसमें अभी फ्यूचर में प्लान करेंगे अभी, क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को तो अपने निर्णय को आप सही मानते हैं उस पर? नहीं, तो मेरे हिसाब से किसी, अगर आप जाति देखकर, आप धर्म देखकर राजनीति करेंगे तो हमारा शपथ लेना गलत है। तो इसलिए तो ये प्रूफ है कि भाई जब हम बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े लोगों की ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप लोग कैसे मान के चल रहे हो कि आपको 8 एकड़ ज़मीन में दे दूंगा नमाज पढ़ने के लिए? तो ये उनको भी सोचना चाहिए। और कोई भी जन कल्याणी जो चीज़ें उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी मुस्लिम मेरे पास आता है, मैं उसका काम करता हूँ, मैंने कभी उन्हें मना नहीं किया है, मैं सबका काम करता हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा मेरी है। अब मैं रोज़ सुबह अपनी पूजा पाठ तो मैं करूँगा ना, ये तो मेरा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अब मेरे आराध्य शिव हैं तो मैं उनका डमरू भी लगाऊंगा, मैं उनका त्रिशूल भी लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं माँ अटरिया का मंदिर भी सजा रहा हूँ। आज तक इतने बड़े बड़े हिंदूवादी नेता रहे, तो किसने जाके इनको झाँका? आज हमने ट्रांजिट कैंप के अंदर 30 लाख रुपए से राधा गोविंद मंदिर में हमने पत्थर लगाया है। तो खाली जाके फोटो कराने से नेतागिरी नहीं होती है, उनमें मतलब एक काम विकास शर्मा हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं इसलिए हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। मैं हिंदू हूं, मुझे इस पे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। मैं चुनावी हिंदू हृदय सम्राट नहीं हूं कि आज मुझे टिकट मिली तो मैं हिंदू हूं, टिकट नहीं मिली तो मैं कलमा पढ़ूंगा। ये मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जो लोग कल तक मोदी के गुणगान करते थे, मोदी को भगवान मानते थे, आज वोटों की खातिर वो मोदी जी को बुरा कह रहे हैं। आखिर क्या, जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया हो, मान सम्मान और पहचान, और उसके बाद अगर एक बार टिकट नहीं मिलती है तो आदमी बौखला जाता है। तो ये आरोप पूर्व विधायक राजकुमार ठुराल पे हैं पूरे? आप जानते हैं, दुनिया जानती है। और मैं ये आपके माइक से कहना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी में ना रहे। 2027 रुद्रपुर हो या उत्तराखंड हो, कमल ही खिलना है। और कोई ऐसी यहाँ जादुई छड़ी नहीं चलने वाली कि यहाँ परिवर्तन आने वाला है। तो इतना काम, इतना डेवलपमेंट आज तक कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया है जितना भाजपा की सरकारें कर रही हैं। तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम अवश्य जीतेंगे यहाँ, और दम खम के साथ जीतेंगे। और ऐसे तो लोगों ने कहा था कि मेयर चुनाव नहीं जीत रहा है, 2500 से जीतेगा, कोई 1500 से जिता रहा था। हमने 13000 से चुनाव जीता है भरत भाई। तो चुनाव तो हम ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव, और पुनः धामी जी की सरकार बनेगी। और ये लोगों को अब जनता ने तय करना है कि कौन क्षणिक हिंदू है, कौन पूर्ण हिंदू है, कौन क्या है, ये जनता तय करेगी। खाली बातों से काम नहीं होता, हमने काम करके दिखाया है। लोग बातों की राजनीति करते थे इससे पहले, और लोगों को मजा आता था कि हाँ यार उसकी लड़ाई होगी उससे, उस नेता की उससे, और बयान चलते थे खूब। हमने यही देखा है। काम किसने किया है यहाँ? तो काम के सहारे और हिंदुत्व के सहारे आप फिर से इस सीट पर कब्जा करने वाले हैं? नहीं, तो हिंदुत्व तो हमारी पहचान है और ये देवभूमि है। अब देवभूमि में हिंदुत्व नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? ये थे हमारे साथ विकास शर्मा, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि विकास के नाम पर और अपने कर्म और जो भी नई योजनाएं आती हैं उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और 2027 में रुद्रपुर में बीजेपी के ही विधायक बनेंगे। आप लोग देखते रहिए वसुंधरा दीप।